हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। तो डियर बच्चों, कई सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है स्पेशली लेक्चर्स के समय पर कि मैम नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाते समय पर डिफिकल्टी फील करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि बेस्ट नोट्स किसे कहते हैं और जनरली ढूंढते रहते हैं कि यार कोई नोट्स प्रोवाइड कर दे, इजंट इट। तो आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ बच्चों, किसी और के नोट्स से जब हम हमारी एग्जामिनेशन के पहले पढ़ाई करते हैं ना, तो उतना बेहतर हम कनेक्ट नहीं कर पाते। जब हमारे पास खुद के बने हुए नोट्स होते हैं तो ही हमारा कनेक्शन जो है उसके साथ ऑलरेडी स्ट्रांग रहता है, क्योंकि हमने खुद बनाए, हमारी हैंड राइटिंग में है, तो हमारे लिए उसको समझ पाना, रिवाइज कर पाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो वो कौन सा बेस्ट मेथड है जो कि एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड भी है, जिससे अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको वो नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से याद आएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। आपके लिए वो नोट्स जो हैं वो लिटरली बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो वो जो मेथड है जिसकी मदद से हम नोट्स बनाने वाले हैं बच्चों, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड। ठीक है, तो कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड के अंदर आपकी फिजिक्स की नोटबुक हो जाए, आपकी केमिस्ट्री की नोटबुक हो जाए, आपकी बायोलॉजी की नोटबुक हो जाए, यानी कि आपके मैथ्स की नोटबुक भी हो सकते हैं, कोई सी भी नोटबुक हो जाए, आप सभी नोटबुक्स के अंदर सारे पेजेस के ऊपर एक पर्टिकुलर डिमार्केशन बनाने वाले हैं, या आप उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टीशन बनाने वाले हैं। तो वो पार्टीशन कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए कि आपके पास जो भी पेज है उस पेज के अंदर आपको क्या करना है कि ये एक पेज हो गया मान लो, ठीक है। इस पेज के अंदर आपको एक साइड पर बनाना है क्यू कॉलम, ठीक है। नीचे आपको समरीज के लिए एक छोटा सा एरिया छोड़ना है और एक आपको बनाना है नोट टेकिंग एरिया, है ना। ऐसे सारे पेज पे आप लाइंस खींच देंगे, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पर डायमेंशंस भी दे दिए, आप अपने अंदाज से भी खींच सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जैक्ट डायमेंशंस फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आप सबसे नीचे समरीज के लिए कुछ लाइन छोड़ दीजिए, ऊपर की तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पार्टीशन बनाना है क्यू कॉलम, और राइट हैंड साइड पे नोट टेकिंग एरिया। एंड डेफिनेटली नोट टेकिंग एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम नोट्स उसमें कवर कर पाए, ठीक है। अब आपके टीचर्स ने क्लास लेना चालू कर दिया, आप ये सारे के सारे पेजेस पे ऐसे बना के ऑलरेडी एडवांस में रखा करो। जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, आप नहीं बना लिया, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपकी बायोलॉजी मैम कुछ पढ़ा रही है, आपके फिजिक्स सर कुछ पढ़ा रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री टीचर कुछ पढ़ा रही है, बिल्कुल अच्छे से समझो और साथ साथ में नोट्स बनवाते जाते हैं वो लोग, तब नोट्स नोट टेकिंग एरिया में लिखते जाओ, ठीक है। नोट टेकिंग एरिया आपका पूरा का पूरा नोट्स, उसके अंदर जितना डिटेल लिखना चाहो लिखो, डायग्राम बनाना चाहो बनाओ, क्वेश्चंस लिखना चाहो लिखो, जो करना है करो, पर यहाँ पर नोट टेकिंग एरिया में आपको वो सब चीजें लिखनी है, ओके। अब आपने क्या करा, देखो यहाँ पर आपको मैं एक नोट्स का एक आइडिया दिखा रही हूँ कि कैसे दिखेंगे आपके नोट्स बनने के बाद में। तो जैसे आपने कहा आपने स्टमक के ऊपर कुछ नोट्स बनाए, ठीक है, तो नोट्स जो है यहाँ पर नोट टेकिंग एरिया में काफी डिटेलिंग डायग्राम और सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, ये आपने क्लास में ही कर लिया, ठीक है, आपने क्लास में ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लास में जो जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, उस नोट्स के क्यू मतलब कि हिंट, कि मैंने अगर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा तब मुझे वो पूरा पैराग्राफ याद आ जाएगा, वैसे क्यू जो होते हैं उन क्यूज को आपको ये लेफ्ट साइड में क्यू कॉलम में लिखना है, ठीक है। जैसे क्यू क्या है, व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ स्टमक, तो बोलेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टमक, तो माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा स्टमक जो है वो जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके पास में स्टमक की जो वॉल होती है उसमें 4 लेयर्स होती है मेजरली, ठीक है। एनाटॉमी क्या है, उसमें कौन कौन से स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, स्टमक के पार्ट क्या क्या हैं, ये सारी बातें आपको ऑटोमेटिकली याद आने लग जाए, ऐसा एक क्यू आपको साइड में लिखना है, ठीक है। आपने क्यू लिख दिया, अच्छी बात है, खत्म। नोट टेकिंग एरिया आपको समझ में आ गया, क्यू आपको समझ में आ गया। आप क्यू जो है वो लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, जैसे आपने इतने पोर्शन का क्यू जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, इतने पोर्शन का जो क्यू है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इतने पोर्शन का जो क्यू है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे करके आप क्यू लिखते जा रहे हैं। फिर क्या होगा बच्चों, जब आप रिवाइज करने बैठेंगे, ठीक है, जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तब आपको ये सब क्यू जो है, उस क्यू को पढ़ते से आपको पैराग्राफ्स पूरे पूरे याद आने चालू हो जाएंगे। अब बात आती है कि इतना सारा जो हमने कंटेंट लिखा है, हर इंसान की कैपेबिलिटी होती है अपने हिसाब से उस लाइन को जितना पॉसिबल है शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तब मान लीजिए कि ये जो पैराग्राफ्स आपके सामने प्रेजेंट है, इस पूरे पैराग्राफ को आपको समराइज करना है 3 या 4 लाइन में मैक्सिमम, तो आप उन 3 या 4 लाइंस की जो समरी है उसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ताकि जब आपको लिटरली फास्ट रिवीजन करना हो तब आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़े, बल्कि आप सिर्फ समरी पढ़ के चले जाएं तो आपको पूरा का पूरा क्लिक हो जाए कि अच्छा हाँ ये पोर्शन समरी में दे रखा था, ये पोर्शन जो है हमारे पैराग्राफ में इतना ही है, ठीक है। तो ये होता है बेस्ट नोट टेकिंग मेथड, इसको बोलते हैं कॉर्नेल मेथड, ठीक है। तो नोट टेकिंग एरिया का मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस से बता देती हूँ, यहाँ पर आपको जो आपका लेक्चर है उसको प्रॉपरली मीनिंगफुली रिकॉर्ड करना है अलॉन्ग विद द डायग्राम्स, ठीक है।
इसके बाद में क्यू कॉलम में आपको क्या करना है, क्यू कॉलम में आपको लिटरली क्यू लिखना है। क्यू कॉलम जो है उसको आपको लेक्चर के तुरंत बाद में शॉर्ट करके लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं अपने नोट्स को कॉन्साइज जॉटिंग्स में कि इस मेरे नोट के इतने पैराग्राफ में ये और ये चीजें कवर अप हुई है, ठीक है। अब ये आप रिड्यूस जो कर रहे हैं, ये रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं आंख बंद करके अपने नोट्स को पढ़ने बैठूंगी तब मैंने सिर्फ क्यू क्वेश्चन अपने दिमाग में बोला, तो मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ आंख बंद करके भी बोल पाऊं। ये क्या हुआ, ये आपको वापस से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिसाइट करना, ठीक है। रिसाइट कर रहे हैं हम लोग, हमारी चीज को याद रख रहे हैं। फिर रिव्यू करना, रिव्यू का मतलब क्या होता है कि एक बार मैंने देखा कि मैंने ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है इसी के रेलेवेंट ही पैराग्राफ है या नहीं, रिव्यू करके देख लेती हूँ सही साठ नोट्स है कि नहीं मेरे, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, मैं स्टमक के बारे में कुछ सोच रही हूँ तो मैं कुछ कनेक्शन बना रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एग्जांपल्स के कनेक्शन बना रही हूँ कि जब मुझे भूख लगती है मान लीजिए, तब मेरी बॉडी में स्टमक के अंदर एसिड सीक्रेट होता होगा, ठीक है, फिर खाना वहां पर पहुंचता होगा। तो एक जनरल आउट ऑफ द बॉक्स इमेजिनेशन जो कि आप अपने दिमाग के लेवल पे सब बच्चे करते हैं कोई ना कोई टॉपिक पढ़ते समय, वैसे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाह रहे हैं अपने माइंड में। ये क्या हो रहा है, हमारे स्ट्रॉन्गर न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, कनेक्शंस को हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्यू कॉलम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। फिर आती है बात समरी की, तो समरी में क्या है, सम अप करना है हमें हमारे सारे नोट्स को 1 या 2 या 3 सेंटेंसेस के अंदर मैक्सिमली, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए बच्चों, एक बार बना के देखिए ऐसे नोट्स, आपको 1 चैप्टर 2 चैप्टर के नोट्स ऐसे बनाने के बाद में रियलाइजेशन होगा कि अभी तक हमने ये मेथड क्यों फॉलो नहीं करा, इजंट इट। तो अभी जो बच्चे हमारे क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या ड्रॉपर्स हैं, वो इस प्रकार से अपने नोट्स बनाएं, किसी और के ऊपर बने बनाए नोट्स पर रिलाई करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे को एग्जामिनेशन टाइम में अपने नोट्स जो हेल्प कर पाएंगे वो किसी और के नोट्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस कॉर्नेल मेथड की हेल्प से आपको 5 R फुलफिल हो जाते हैं। क्या क्या, रिकॉर्ड, आप क्लास में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड मतलब कि पूरा लेक्चर आपके कॉपीज में उतर रहा है। देन रिड्यूस कर दिया आपने क्यू सेक्शन में, रिसाइट में आपको हेल्प मिल रही है, रिफ्लेक्ट में आपको हेल्प मिल रही है और रिव्यू में भी आपको हेल्प मिल रही है। So this is the best method, one of the best method we can say, which is scientifically proven method also, जो कि आपको नोट्स बनाने के लिए जरूर यूज करना चाहिए बच्चों। ओके, सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर ओनली। आई रियली होप कि आपको ये नोट्स बनाने वाला मेथड जो है ये बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप ऐसे नोट्स बनाने वाले हैं या नहीं, या अगर आप पहले से ही ऐसे नोट्स बना रहे हैं तो हाउ आर दे हेल्पिंग यू ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।